प्यारे बच्चों तीसरा क्वेश्चन है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग 30% चाशनी होती है, तो 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी? यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन, देखो इस तरह का गुलाब जामुन है, ये इस तरह बन रहा है, इसके दोनों सिरा पर अर्धगोले अध्यारोपित हैं भाई, इस तरह दोनों सिर पर अर्धगोले। इसकी कुल लंबाई है 5 सेंटीमीटर, अर्ध लेगा अड़ते हैं की, और यू है 1 मतलब 2.8 है, 1.4 होगी, यह भी 1.4 होगी, तो यह कितनी बचेगी? 1.4 यह भी, तो यह जो बाकी जो बचेगी ना 1.4 न्यूनतम घटेगी, 1.4 न्यूनतम घटेगी, तो यह बचेगी हमारी 2.2 सेंटीमीटर है, यह होगी इसकी बेलनाकार भाग की। तो और लिखेंगे हम इसमें कि गुलाब जामुन की कुल लंबाई 5 सेंटीमीटर, बेलनाकार भाग का व्यास युद्ध रखा 2.8 सेंटीमीटर, तो वह बेलनाकार भाग की त्रिज्या कितनी होगी भाई? वह होगी हमारी 2.8 ने 2 तो भाग कर दो, कट के हमारा हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। उसके बाद देखो, क्योंकि अर्धगोला व बेलन वे समान आधार के हैं, यह बात हुई ना, तो इसलिए वह बेलनाकार भाग की त्रिज्या बराबर है अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या, और दोनों किसके बराबर होगी भाई? 1.4 सेंटीमीटर। उसके बाद लिखेंगे बेलनाकार भाग की ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर, मतलब 2 गुणा में 1.4 घटा दो, तो 5 में तो 2.8 घट गया, क्योंकि 1.4 यह घटी, 1.4 यह घटी, तो यह बचेगी, तो 2.2 सेंटीमीटर इसकी कुल ऊंचाई आ गई बेलनाकार भाग की। और लिखेंगे गुलाब जामुन का आयतन है, एक गुलाब जामुन का किलो, चाहे गुलाब जामुन का किलो, देखो बराबर है बेलनाकार भाग का आयतन जमा में 2 गुणा में अर्धगोलाकार भाग का आयतन। बेलनाकार भाग का आयतन हो गया हमारा पाई r² h, और इसका हो गया 2 गुणा में 2/3 पाई r3, भाई कॉमन आ गया इसमें, तो पाई r², अंदर आ गया h जमा में 4/3 r रह गया। अभी वैल्यू धरते चले गए, 22/7 और वह 14/10 गुणा में 14/10, और ब्रैकेट में h हमारा इसका हो गया 22/10, क्योंकि हमारा 2.2 है, और वह 4/3 और 14/10 है, यू बन गया 22/7, 14/10, 14/10, और लघुत्तम आ गया 30, 22 × 66, क्योंकि 30 ने 10 तक भाग करोगे तो 3 बचेगा, 22 × 66 और 14 चौका 56, यू बन गया 22/7, 14/10, 14/10, और वह 122/30, इतना जो है ना हमारा यू आ जाएगा घन सेंटीमीटर, ना काटो ना, इतना आ गया एक गुलाब जामुन का। इब यू आ गया एक गुलाब जामुन का आयतन इतना, एक गुलाब जामुन का, तो 45 गुलाब जामुन क्या हो गया भाई?
45 गुलाब जामुनों का आयतन। तो 45 गुणा कर दो इसकी, 45 गुणा में 22/7, 14/10, 14/10 और 122/30 घन सेंटीमीटर। ये मेनू का है एक गुलाब जामुन में जो चाशनी की मात्रा है ना, न्यू का है एक गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा बराबर है एक गुलाब जामुन के आयतन का 30%। और वह 45 गुलाब जामुन चाशनी की मात्रा क्या होगी, तो 45 आयतन, 45 का आयतन, तो 45 का क्या होगा 45 गुणा 22/7, 14/10, 14/10, 122/30 और वह 30% है तो 30/100 हो गया। जो है 30 तो 30 कट गया, 7 पर यू कट गया, 7 दूनी 14। और जब इनकी गुणा करांगे ना सारे की, 5 दूनी 10 और 5 नीम 45 भी काट दिया, इस तरह यू कट गया भाई। तो बच्चे हमारा 22, 14 और 122, 22, 14 और 122 की जब गुणा करांगे तो ये आ जाएगा 338, 184 और बटे में 1000। जब इनकी गुणा कराएंगे ये आओगी 338, 184 बटे में 1000 में, और 3 अंकों में 10 लगा दो, 184 इतने जो है ना घन सेंटीमीटर हमारा चाशनी की मात्रा आ जाएगी। इस प्रकार बच्चों हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखो बस चौथा क्वेश्चन है, देखो चौथा क्या क्या न्यू का एक कलमदान घनाभ के आकार की लकड़ी से बना है, दे इस तरह बन रहा है भाई। यह घनाभ आकार लकड़ी है कोई, जो है इसमें 4 शंकु काट रखे इस तरह के, पेन स्टैंड है यो है। तो देखो जिसमें कलम रखने के लिए शंक्वाकार गड्ढे बनाए हुए हैं, घनाभ की विमाएं, देखो लिखांगे इसे ना, घनाभाकार लकड़ी की लंबाई है, यह ले लिया हमने 14 की दे रखी है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई होगी भाई इसकी 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई होगी भाई इसकी 3.5 सेंटीमीटर, और आयत घनाभाग लकड़ी का आयतन हो गया भाई इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की गुणा 15, 10 और 3.5 घन सेंटीमीटर हो गया भाई। काटना चाहो तो काट दो, इसने 35 की 15 गुणा कर दी, 525 आ गया यू, 525 घन सेंटीमीटर, ठीक हो गया। उसके बाद देखो शंक्वाकार गड्ढे बनाए गए हैं पूरे कलमदान में, लकड़ी का आयतन है घनाभ, इसमें जो है ना शंक्वाकार गड्ढे जो बनाए गए हैं, घनाभ की विमाएं देख पूरे आयतन ज्ञात करना। इसमें देखो एक बार, इसमें क्या करना फिर, शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या जो है ना वो लिखी कौन हमने 10.5 सेंटीमीटर है। देखो लिखांगे भाई शंक्वाकार एक गड्ढे की जगह चलेगा, गड्ढे की त्रिज्या वो ले ली हमने कितनी देख दीजिए 2.5 सेंटीमीटर, और बस शंक्वाकार गड्ढे की ऊंचाई h वो ले ली 1.4 सेंटीमीटर दे रखी है। शंक्वाकार गड्ढे का आयतन क्या बनेगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, दर्जो वैल्यू 1/3 22/7 और 5/10, 5/10 और h मारा 1.4 तो यू कहते दिया 14/10 भाई। तो हमने काट दिया यू, 7 पर कट गया 7 दूनी 14, और भी 5 पर यू 2 कट गया, 2 भी कट गया, 5 पर 2 कट गया, 2 पर यू कट गया हमारा 11। तो क्या बच गया भाई 11/10,
30 घन सेंटीमीटर। जो तो एक गड्ढा का आया, 4 शंक्वाकार का क्या हो गया, गड्ढों का आयतन वह, तो 11/30 गुणा में 4 हो जाएगा, 4 तक काट दो, 4 2 दूनी 4 2 15 हुआ, तो ये हो गया 22/15 घन सेंटीमीटर। ठीक हो गया, ये 4 आ गया। ये कलमदान में लकड़ी का आयतन वह बराबर है, जो घना भाकार लकड़ी है ना, घना भाकार लकड़ी का आयतन, उसमें तो घटा दिया हुआ हमने माइनस में 4 शंक्वाकार गड्ढों का आयतन। ये घना भाकर लकड़ी का आयतन कितना है, यूँ मारा रहा 525 है, 525 में घट गया हमारा वह 22/15, 15 लघुत्तम आ गया, 15 की 525 की गुणा करोगे तो 78/75 माइनस में 22, ये 78/75 में तो 22 या 78 53 रह गया, बटे में 15 इस तरह भाग करोगे ना, जब 78 53 ना 15 तक, 15 पंजे 75 दूनी 30 3 और भाई 5 और 3, इतने घन सेंटीमीटर हमारा जो है ना शेष जो लकड़ी बच रही है उसका आयतन आ जाएगा बच्चों। ये हमारा चौथा क्वेश्चन खत्म हो गया। उसके बाद देखते हैं 5वां क्वेश्चन भाई। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, उसके ऊपरी सिरा जो खुला हुआ है ये इस तरह हवा है, जो है इस मैंने का पानी तब रखा है, यो इसमें कुछ गोली डाल दी और गोली डालना भी पानी निकल गया इसका, ठीक है। और जो गोली डाली है ना उसकी जो त्रिज्या है वो 0.5 सेंटीमीटर है भाई। गोली की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है, तो उसके इसकी जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है, इसकी पूरे की इसे भरे हुए पानी का एक चौथाई हिस्सा जो है बाहर निकल जाता है, इसका जो बाहर निकल जाए 1/4 हिस्सा, तो हमने उसकी ऊंचाई और इसकी जो बर्तन है इसकी जो कुल ऊंचाई है ना वो है 8 सेंटीमीटर, जो हमारा शंक्वाकार बर्तन उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो देखो पहले शंकु में काटना, पहले लिखेंगे भाई शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या भाई वो बन गई हमारी कितनी, 5 सेंटीमीटर दे रखी है। शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई भाई एच ले ली, वो हमारी दे रखी है भाई 8 सेंटीमीटर। ये बर्तन में पानी का आयतन भाई के बन गया बराबर है 1/3 पाई r स्क्वायर h हो गया, तो 1/3 22/7 और r स्क्वायर 5 गुणा 5 और गुणा 8, इतने घन सेंटीमीटर हमारा पानी है इसमें, ठीक है। अब भाई गोली की त्रिज्या लिखेंगे, गोली की त्रिज्या छोटा ले लो क्योंकि आर हमने यूज़ कर लिया 0.5 सेंटीमीटर, और गोली का आयतन जो है ना, गोली का आयतन फार्मूला क्या बनेगा 4/3 पाई r की 3 बाई, तो क्या बन गया 4/3 22/7 5/10 5/10 और 5/10 बाई, इतने घन सेंटीमीटर आ गया हमारा आयतन। ये न्यू का है गोली द्वारा, ये में लिखेंगे गोलियों द्वारा विस्थापित पानी का आयतन होगा 1/4 भाग काट देना तो बराबर 1/4 गुणा में बर्तन का आयतन, या बर्तन में पानी का आयतन 1/4 भाग बाहर काट दिया
तो 1/4 भाग जो है ना उसका आयतन लिख देंगे। तो ये लिखेंगे गोलियों की संख्या भाई, क्योंकि क्या गोली डली इसमें, गोलियों की संख्या। उसका मतलब है भाई जो बर्तन है ना, इसमें लिखेंगे गोलियों द्वारा, क्योंकि जितना इसने स्पेस लिया है उतना तो पानी बाने लिख रहा है, तो जितना यू आयतन है उतना गोलियां बनेगा जो बाने लिख रहा है। तो गोलियों द्वारा विस्थापित पानी का आयतन बटे में एक गोली का आयतन, भैया ये बात थी। अब गोलियों द्वारा कितना है 1/4 और बर्तन का था भाई 1/3 22/7 और वह 5 गुणा में 5 गुणा में 8 हो गया। ये तो था विस्थापित, क्योंकि एक चौथाई हिस्सा बढ़ गया है। और यू बन गया वह 4/3 22/7 और वह 5/10 5/10 5/10, 22/7 कट गया। और अब देखो ढंग से लिख दो इसने, ऊपर ला 1/4 है 1/3 5 5 और 8 हुआ है। और यू 3/4 हो गया, यू पलट के यू 10/5 10/5 10/5 हुआ है। ये देखो जो कट दो 2 5 के 2 5 के कट गए। और भाई 1 3 का 2 3 का कट गया। और फिर कटा है कोई, यू कट गया 1 4 दूनी 8 कट गया भाई। और 2 दूनी 4 कट गया भाई। 2 पे 5 दूनी 10 थे, 1 10 कट गया। तो क्या बच गया सिर्फ 100 बच गया। 100 गोलियां आ गई बस। यो हमारा आंसर आ गया भाई। जो 5वां क्वेश्चन था बच्चों। उसके बाद देखो 6ठा क्वेश्चन है, जो का ऊंचाई 220 सेंटीमीटर। ये इस तरह का किलड़ा बना रखा है, ये यू है भाई मुकद्दर सा। इसके ऊपर एक गोला और अध्यारोपित है, यो के नाम बेलन बना रखा है इस तरह का। न्यू का है ऊंचाई 220, इस तरले की ऊंचाई है 220 सेंटीमीटर और त्रिज्या इसकी 12 सेंटीमीटर है भाई, क्योंकि व्यास 24 है तो 12 बन गई। पर एक बेलन जिसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई देखी 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या इसकी 8 सेंटीमीटर भाई। तो सतम में द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि एक ग्राम 1 घन सेंटीमीटर का 8 ग्राम है। बिल्कुल आसान है, देखो एक बार। ये हम लिखेंगे हल में भाई बड़े बेलन का व्यास भाई, बड़े बेलन का व्यास कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। तो बड़े बेलन की त्रिज्या भाई और ले लो इसकी 24/2 बराबर 12 सेंटीमीटर आ गई। और बड़े बेलन की ऊंचाई लिख ली भाई, बड़ा है चलो इसका 220 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद छोटा का ले लो। छोटे बेलन का की त्रिज्या, इसकी सीधी त्रिज्या दे रखी है, छोटा और ले लो इसका बराबर 8 सेंटीमीटर। और छोटे बेलन की ऊंचाई भाई छोटा एच ले लिया, ये देखिए 60 सेंटीमीटर। ये खंबे का आयतन, खंबा है यो, आयतन क्या हो गया बड़े बेलन का आयतन, दोनों मिलकर बन रहा है, उसमें जुड़ गया बस छोटा बेलन भाई। ये बड़े बेलन का आयतन क्या हो गया पाई बड़ा आर स्क्वायर बड़ा एच, छोटा का पाई छोटा आर स्क्वायर छोटा एच। इसमें कॉमन आ गया पाई, अंदर आ गया आर स्क्वायर बड़ा एच, ये रह गया छोटा आर स्क्वायर छोटा एच हो गया भाई। पाई है 3.14 भाई, आर स्क्वायर 12 का वर्ग 144 लिख दूं, 144 गुणा में 220 भाई, एच हमारा 220 है। और 8 है इसकी जो त्रिज्या 8 का 64 हो गया, 64 गुणा में 60 हो गया भाई। और ढंग से लिखो इसने,
ये 314/100 लिख दिया, और ये हो गया भाई इसकी 144 की 220 की जब गुणा कराएंगे ना 31,680, और 64 की 60 की गुणा कराएंगे जब 3840 भाई। इन दोनों जोड़ दो, 31,680 की 3840 की जब जोड़ कराएंगे तो ये आ जाएगा 355/20 इतने घन सेंटीमीटर है। ये आ गया हमारा इसका कुल आयतन आ गया। ये आगे देखो भाई, अब 1 घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान है, बोझ कितना है भाई, वो दे रखे हमारा 8 ग्राम, और घन सेंटीमीटर हमारे इतने 314/100 और 355/20 घन सेंटीमीटर का हो गया भाई 8 गुणा में 314/100 355/20 इतना हो गया। इनकी गुणा कराएंगे जब, गुणा करके देखो इसकी तो ये बन जाएगा भाई 892 और 00 काट दो बेसिक 892 और 2624 और बटे में 10 भाई, यू बन जाएगा। एक अंक के बाद 10वां लगा दी, इतने ग्राम आ गया। और इसके किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहो तो 22,000 तक बात करो तो कितना हो गया, जो 3 अंकों के बाद 892.262 इतने किलो जो है ना, इतने किलो का जो है ना बोझ हो जाएगा 892.262 किलोग्राम, इतना बोझ इसका खम्भे का आ जाएगा भाई। इस प्रकार हमारा बच्चों छठा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखो 7वां क्वेश्चन भाई, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर शंकु सम्मिलित है। देखो इस पर गोला इतना आरोपित है, इस ठोस को पानी से भरे लाचा लंबवर्तीय बेलून, इस देखो इस तरह का है यो सवाल, यू कोई भी ड्राम भरा है पानी का, इसमें एक लंबवर्तीय शंकु, ये इस तरह का जो ये ठोस हमारा, इसकी शक्ल हम बना दे, हम मान लिया इस टाइप का है यो, इसका मैं समायोजित करना है यो, इसकी हमने जैसे हमने कह दिया भाई यो 120 सेंटीमीटर ऊंचाई, 120 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी और 60 सेंटीमीटर शंकु। अच्छा 120 तो इसकी शंकु की ऊंचाई है भाई, 60 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है और इसका अर्धगोला अध्यारोपित है, और इसको हमने और फिट कर दिया यो, ये इस तरह से जो है ना यहाँ फिट हो गया यो, पानी में इसमें रख दिया और बिल्कुल इसके सट रहा है यो है। तो देखो और तली को स्पर्श कर गया, बिल्कुल स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर सेम हो गई तो 60 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 है, इसकी ऊंचाई 180 है, ऊंचाई 100 टोटल होगी क्योंकि 120 या होगी, 60 या 180 होगी, ठीक है। तो बेल शेष पानी का आयतन, पानी से भरा हुआ इसका मैं फंसा दिया, तो जो पानी बच गया ना इसमें वो काटना हमने। देखो जी भाई आड़े लिखा भाई, पहले ठोस का जिक्र करांगे। ठोस के शंक्वाकार भाग की त्रिज्या है और वो 60 सेंटीमीटर रखी है भाई। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई ले ली हमने, इसको छोटा एच ले लिया भाई, यू है 120 सेंटीमीटर। अब अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या वह सेम रहनी है, लिखो तो लिख दो, आधार समान के हैं 60 सेंटीमीटर। अब ठोस का आयतन करना है भाई, ठोस का आयतन क्या होगा इसमें, शंक्वाकार भाग का आयतन, इसमें जुड़ गया भाई अर्धगोलाकार भाग का आयतन। बस शंक्वाकार भाग का आयतन, शंकु का भाग कितना हो जाएगा 1/3 पाई r²
छोटा एच, और ये हो गया 4/3 पाई आर की 3 बाय, ये बनया। अब इसमें 1/3 पाई आर स्क्वायर तो आ गया कॉमन, अंदर आ गया एच जमा में 4r रह गया, अर्धगोला तो 2/3 है तो 2r रह गया। ठीक है, 2r हो गया। वैल्यू पुट करेंगे इसमें, यो बन गया भाई 1/3 22/7 और r हमारा 60 है, 60 गुणा में 60 है और गुणा में 120 है और 2 गुणा में 60 भाई, ये बन गया 1/3 और भाई 22/7 60 गुणा में 60 गुणा में 120 और 120 240 बन गया भाई, इतने घन सेंटीमीटर। उसके बाद अब न्यारी बात शुरू करो, भाई बेलन की त्रिज्या वो तो सेम है दोनों की 60 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितनी होगी भाई, बड़ा एच ले लो, इसकी 180 सेंटीमीटर होगी। ये बेलन में पानी का आयतन है, ध्यान से देखेंगे, पाई बड़ा और स्केयर बड़ा एच, तो ये बन गया 22/7 60 गुणा में 60 और गुणा में 180 भाई, इतने घन सेंटीमीटर। उसके बाद देखो और लिखेंगे ठोस रखने पर बर्तन में शेष पानी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा भाई, पहले तो बेलन में पानी का आयतन माइनस में ठोस का आयतन, उसमें तो वो घटा दो बस, हमारा सवाल सीधा। बेलन में पानी का आयतन कितना है 22/7 60 गुणा में 60 और गुणा में 180 भाई, माइनस में ये हो गया हमारा, ये हो गया भाई 1/3 और 22/7 60 गुणा में 60 गुणा में 240। ठीक है, इसमें के करार यू काट दें थोड़ा सा, 3 8 24 80 बच जाएगा। ये इसमें कॉमन के क्या आ गया 22/7 60 और 60 कॉमन आ गया, अंदर आ गया 180 और आड़े रह गया सिर्फ 80 भाई, ये बच्चा। तो ये बन गया 22/7 60 गुणा में 60 गुणा में 100 और इनकी जब गुणा करांगे ये बन गया 792 और 000 और बटे में 7 और भाई सन इससे भाग करोगे, जब 7 से भाग करोगे तो ये आ गया 1431,428.5 घन सेंटीमीटर। लेकिन हम लीटर में करना, हमने देखा है शेष आयतन लीटर में कर दो भाई, तो और लिख देंगे इसमें, देखो जानते हैं भाई 1131 था, 14 की जगह 11 यो गुणा करने पास एक का होगा, एक का ही वाला रिविशन जो है नाड़े लिख देंगे भाई 11 31 42 8.5 इस नाम के करा 60 से भाग कर दें, 2460 से इसमें लिखांगे, देखो ध्यान से, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर है भाई, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर हो गया, और भाई इसका क्यूब करें 100 सेंटीमीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब, और ये आड़ा हो गया भाई 100 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 60 और ये हो गया 1 मीटर क्यूब। तो इस तरह भाग कराएंगे जब हमारा कितना आ जाएगा, यो 1.1314 बल्कि 3 लिख दो इसने, लिखो तो पूरा 2 8 और 5 इतने घन मीटर जो है हमारा इसका आयतन आ जाए। देखो 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर है,
आना चाहिए घन, तो दोनों तरफ क्यूब कर दो, 100 का घन 6 जीरो, तो इसका 6 जीरो से भाग कर दो मीटर क्यूब आ जाएगा। इस प्रकार हमारा यो आंसर आ जाएगा बच्चों। यो 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखो 8वां क्वेश्चन पर, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। देखो इस तरह का है, इसके ऊपर ये सुराही टाइप है, इसके ऊपर यह गर्दन है, इसकी जो 8 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, व्यास 2 सेंटीमीटर, यू जो व्यास है 1 सेंटीमीटर का है त्रिज्या, फिर जबकि गोलाकार भाग का व्यास यू जो व्यास है 8.5 है, तो 8.5 बटे 2 कर दें, इतनी सेंटीमीटर हमारी क्या आ जाएगी इसकी, या त्रिज्या आ जाएगी 8.2 सेंटीमीटर। लिखांगे भी इसमें, देखो भाई हल में देखो क्या है, बर्तन के बेलनाकार जो गर्दन है, जो बेलनाकार भाग का व्यास वो है 2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी भाई, छोटा आर 2/2 1 सेंटीमीटर बनेगी। और वह बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी होगी एच, वो हमारी 8 सेंटीमीटर है भाई। अब गोलाकार भाग का व्यास वो है भाई 8.5 सेंटीमीटर, बाकी त्रिज्या क्या होगी भाई, बड़ा आर ले लो, 8.5 ने 2 तो भाग कर दो, इतने सेंटीमीटर हो गया। या इसने न्यू कैसे कहता हूँ 85/20, और काटना चाहो तो 17 पर कट गया, 17 पंजे 85, 5 पे 5 का भी, इतने सेंटीमीटर हमारा त्रिज्या आ गई। ये बर्तन का आयतन भाई देखो क्या बनेगा, बराबर है भाई बेलनाकार भाग का आयतन जमा में गोलाकार भाग का आयतन, गोलाकार भाग का आयतन, जोड़ दो दोनों ने। बेलनाकार का क्या बनेगा भाई, पाई आर स्क्वायर, छोटा आर लिया हमने, आर स्क्वायर एच, इसका हो गया 4/3 पाई आर की 3, क्योंकि बड़ा है वो, तो वह पाई तो आ गया कॉमन, पाई ले दिया इसका कॉमन भाई, अंदर क्या रह गया आर स्क्वायर एच जमा में 4/3 आर की 3 भाई, यू तो बन गया 3.14 है, 314 दे रखा है, 3.14 लेना पाई, तो ये लिख दिया 314/100 भाई, आर स्क्वायर इसका 1 का स्क्वायर 1 करेगा, एच हमारा 8 है, जमा में 4/3 आर की 3 17/4 है, 17/4 और 17/4 भाई, तो यू न्यू कानू भाई 314/100, यू 8 हो गया, और यू कट के देखो 4 तो 4 कट गया भाई, ये 17 ही गुणा 4913 बनेगी भाई, और 4 चौके 16 तिया 48 हो गया यो भाई, 314/100 48 आ गया लघुत्तम भाई, 48 8 हो गया 384 भाई, जमा 4913, इन्हें ढंग तक करो, यू लिख दिया भाई 2 पर कटा है यो 24 और यू कट गया 157, काट दिया हमने यू, ये बन गया यो 157/100 और गुणा में 3 जिसने जोड़ोगे जब यू बन गया भाई 5297 और बटे में 24 भाई, ये भी इसकी गुणा कर दी, और यू बन गया भाई 83 16 29 जब 157 की 52 97 की गुणा करोगे तो 83 16 29 बटे में 100 गुणा 24 भाई, ये ध्यान से देखो, इसने 24 से डिवाइड करोगे ना 83 16 29 ने 100 नुकान रख लो, तो ये बन जाएगा थारा 346.51.21 बटे में 100, या न्यू का इसको बताओ, इसने 346.51
5121 घन सेंटीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन आंसर आवा बेटा। लेकिन इसमें दे रखा 338 वाला 345, तो 345 से ज़्यादा है, 346 आ गया। तो इस प्रकार हमारा ये जो है ना सर वो दे रखा वो गलत है। तो हमारा 12वां चैप्टर बच्चों बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो 13वां जो अगला चैप्टर बताया जाएगा, ध्यान से देखो इसको।